नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे विदिशा की, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसमें शहीद हुए नागरिकों को न्यायालय में न्यायाधीशों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही बात करेंगे सिरोंज की, जहां मेडिकल एसोसिएशन संघ ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सभी न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों के साथ अन्य आम नागरिकों ने पहलगाम में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस प्रकार की घटनाओं में संवेदना जगाते हुए इस प्रकार की घटनाओं का दोहराव ना हो, इसको लेकर भी प्रार्थना की गई। बताया कि इस घटना में देश भर के कई पर्यटकों की मृत्यु हुई है। नमस्कार, मेरा नाम नितेंद्र सिंह तोमर है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जाकिर हुसैन सर के निर्देशों पर कश्मीर में जो आतंकवादी दुर्घटना हुई है, उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति हेतु एवं एकजुटता का संदेश देने हेतु व संवेदनशीलता को दर्शाने हेतु एवं आतंकवादी घटनाओं के विरोध में आज सुबह 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर में 2 मिनट का मौन रखा गया था, जिसमें माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान जाकिर हुसैन सर एवं यहाँ पदस्थ अन्य समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री यादव जी भी उपस्थित थे एवं न्यायालय के सारे कर्मचारीगण व आमजन उपस्थित हुए थे। एवं इस मौन के द्वारा न्यायपालिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यही संदेश दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंकवादी घटनाएं होना बंद हो एवं न्यायपालिका ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करती है। धन्यवाद। सर, अपना परिचय देते हुए सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, मैं नितेंद्र सिंह तोमर हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार आज सुबह 10:30 बजे कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें जो लोग मारे गए हैं, उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एवं ऐसी आतंकवादी घटना के विरोध के लिए और एकजुटता को दर्शाने के लिए और संवेदनशीलता को दर्शाने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया था, जिसमें सारे न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्तागण और आमजन उपस्थित हुए थे। और इस मौन के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि ऐसी आतंकवादी घटनाओं को और गतिविधियों को समाप्त होना चाहिए और जो न्यायपालिका है उसका पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवाद हमले को लेकर संगठनों में भारी रोष है। आतंकवाद के विरोध में सिरोंज मेडिकल एसोसिएशन संघ ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और जिम्मेदार आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था की भी मांग करते हैं और उन्हें सुरक्षित अनुभव प्रदान करने की कामना करते हैं। हम आतंकवाद के मूलों को खत्म करने के लिए सरकार से काम करने की अपील करते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। इस अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष राशिद खान सहित बड़ी संख्या में मेडिकल एसोसिएशन संघ के सदस्य मौजूद रहे। कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, और कहीं पर भी आतंकवाद हो तो उसका जल्द से खात्मा करना चाहिए ताकि ये घटनाएं बार बार नहीं हो। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। शमशाबाद नगर के छोटे से गांव में रहने वाले युवक प्रशांत धाकड़ ने अपनी कड़ी मेहनत से पहली बार यूपीएससी परीक्षा पास कर सफलता हासिल की है, जिसके चलते गांव सहित नगर का नाम रोशन किया है, जिसे आज नगर व आसपास के युवाओं ने नगर में डीजे के साथ जुलूस निकालकर खुशी मनाई। युवक का नगर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रशांत धाकड़ ने पहली ही कोशिश में आईएएस परीक्षा पास की है। अब वो अफसर बन गए हैं। पिता राजेश धाकड़ कृषक के साथ शासकीय शिक्षक हैं। माता मोतीबाई धाकड़ गृहिणी हैं। बहन राधिका धाकड़ पोस्ट ऑफिस में कार्य करती हैं। प्रशांत धाकड़ ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पाली में पूरी की। वहीं हाई स्कूल स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल से 2018 में पास किया।
कक्षा 11 व 12 जवाहर नवोदय विद्यालय शमशाबाद से पास की। वहीं नई दिल्ली में 2022 में कोचिंग कर पहली बार में ही IAS में 596 रैंक हासिल की। उनके माता पिता गांव में ही रहते हैं। अपने पुत्र की सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने मिठाई बांटी। युवक ने कहा कि उनके गांव में रहकर पढ़ाई की। वहीं आपको बता दें कि गांव में रहकर ही जब युवक ने पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली जाकर कोचिंग ली। बताया कि कठिन हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी। प्रशांत ने कहा कि वो गांव के बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उसकी सफलता से गांव के कई बच्चों को नई दिशा मिलेगी। आज जो खुशी का पल है, ऐसा लगता था कि प्री मेंस और इंटरव्यू हुआ तो उसमें घबराहट होती थी। सुनने में आता था कि लोग तैयारी करते हैं, पर मनोबल बच्चे का बढ़ता गया, वो तैयारी करता गया और हम लोगों के आत्मविश्वास उसे बताते रहे कि बेटा प्रयास करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। एक शिक्षक होने के नाते जो एक विद्यार्थी को गुण दिए जाते हैं वो मैंने बालक प्रदान किए थे और आज वो उस चरम सीमा पर है। 20 में मैंने इस परीक्षा की शुरुआत की थी। उस टाइम पे जब आसपास देखता था कि कोई हमारे यहाँ से निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है, तो हर जगह निराशा दिखती थी। मुझे लगता था कि हमारे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसे देख के हम तैयारी कर पाएँ, हमारे बीच से निकला हुआ। तो हमेशा डर लगता था क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेहनत की, बार बार मेहनत की। कभी कभार मन नहीं लगा पढ़ने का, लेकिन फिर से मेहनत की। ये सोचते हो कि कुछ हम करेंगे, कल को अगर हमारा हो जाता है तो यंग जनरेशन जो है उसके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं और हमारे क्षेत्र से और भी लोग इस सर्विस में जा सकते हैं। छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े पद पे पहुंच रहे, तो कैसा लग रहा हो, किसका सहयोग रहा होगा? सबसे बड़ी बात तो मेरे जीवन में सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पिताजी रहे हैं। मेरे पिताजी को मैंने बचपन से ही देखा है। उनको नशा मुक्त भारत अभियान में काम करते हुए देखा है। उसके बाद उनको बॉर्डर साइड अभियान में भी काम करते हुए देखा है। अभी वो शिक्षक की पदवी पे हैं, तो वो हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं आया हूँ और उन्हीं से समाज सेवा की भावना मैंने ली है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो चाहता था वो मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी जो मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा में जाना, देश के विकास के लिए कार्य करना। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी में शुक्रवार को एक मकान में अचानक आसमान से धमाकेदार वस्तु गिरी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बताते चले कि तेज धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार आवाज के साथ आसमान से कोई भारी वस्तु गिरी, जिससे मकान की छत ध्वस्त हो गई। धूल का गुबार पूरे क्षेत्र में छा गया। जमीन पर 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इससे इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDOP प्रशांत शर्मा और TI जितेंद्र मावई मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घर में 4 सदस्य थे, सभी सुरक्षित हैं। घटनास्थल पर बारूद जैसी गंध आ रही है। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि वस्तु संभवतः किसी फाइटर प्लेन से गिरी हो सकती है। पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। जिस मकान पर यह वस्तु गिरी वो मनोज सगर का बताया जा रहा है। राहत की बात तो ये रही कि हादसे के समय मनोज का पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रहवासी किसी संभावित विस्फोट या दुश्मन देश की साजिश को लेकर चिंतित हैं। मौके पर बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। आज दिन 11 बजे पिछोर में ठाकुर बाबा कॉलोनी में मनोज सगर जी के मकान पर आसमान से एयरफोर्स के विमान से कोई धातु जैसी वस्तु गिरी, जिससे उनके 2 कमरे क्षतिग्रस्त हुए हैं। घर में 4 सदस्य थे जो सुरक्षित हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर तत्काल पहुंच गई थी एवं ग्वालियर एयरबेस को इसकी सूचना दी गई है। सर, ये पिछोर में ये अग्रवाल कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है, मकान गिरा है, बताया जा रहा है कि जेट प्लान विमान से कोई मिसाइल लगी, क्या है? ये पिछोर की ठाकुर बाबा कॉलोनी में अभी लगभग आधे से पौन घंटे पहले एक श्री मनोज सगर जी हैं, उनके मकान पर आसमान से कोई ऐसा पार्टिकल गिरा है जिससे आगे के 2 कमरे उनके ध्वस्त हो गए हैं। तो अभी हम मौके पर आए हुए हैं, प्रशासन पूरा मौके पर है और यहाँ पे जो भी अग्रिम कार्रवाई वो की जा रही है और ग्वालियर एयरबेस से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही जानकारी मिलेगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। सर, कोई जनहानि इसमें? अभी तक तो कोई जनहानि नहीं है। जो परिवार के 4 लोग थे वो सभी सुरक्षित हैं और मेरी परिवार के जो व्यक्ति हैं उनसे बात हो गई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है एक महिला जो उसको थोड़ी बहुत चोटें। हाँ, वो उनके घर की जो महिला हैं, कुछ जो रिकोचेट जो हुआ है ना मटेरियल, तो उससे उनके हाथ में कुछ एक तरह से एब्रेजन टाइप का आया हुआ है, तो उनके लिए भी हॉस्पिटल भेज रहे हैं और वैसे मतलब कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।